हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं वो बीपीएससी आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर की जो प्रीलिम्स परीक्षा हुई थी उसका क्वेश्चन पत्र है। आंसर की ऑफिशियल जारी की गई है। ऑफिशियल आंसर की के साथ 1 से लेकर 150 प्रश्नों को हम देखेंगे जो कि आगामी 67 बीपीएससी री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। ज़्यादातर बच्चों ने इसका आंसर ई लगाया था, लेकिन आयोग ने इसका आंसर दिया है डी, यानी कि जीवन स्तर को बेहतर बनाना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के उच्चतम सिविल ऑफिसर कौन होता है। इसका सही उत्तर है कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था। सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी तीसरा का सही उत्तर है ए। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2-3 बार रिपीट हुआ है। इसका सही उत्तर है को वारंटो अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है शेड्यूल 5, यानी कि बी। अगला है, राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है। तो संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में दोनों की क्षमता सामान्य है, यानी कि सही उत्तर है बी। अगला है, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अनटचेबिलिटी के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। इसका सही उत्तर है समता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 17 आज एमपीपीसी में यही प्रश्न पूछा भी गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में आरंभ की गई। सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। तो 2 अक्टूबर 1952 को, यानी कि सही उत्तर है सी। पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है। तो पंचायती राज जो शेड्यूल 7 में 3 विषय वर्णित हैं उनमें राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट का विषय है पंचायती राज। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री किसान योजना संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है सी, लगभग 10 करोड़ किसान परिवार से। नील क्रांति मिशन संबंधित है 2020 तक तिगुना मछली उत्पादन से। अडॉप्ट द हेरिटेज स्कीम जो कि शुरू की गई थी संबंधित है। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है ई। 10 से ऊपर ऐसे प्रश्न है जिसका आयोग ने आंसर ई दिया है। अभी आपने सीडीपीओ की परीक्षा में देखा होगा कि लगभग 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर आयोग ने ई दिया है, यानी अभी ई ऑप्शन को आपको काफ़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है, इसका भी आंसर आयोग ने ई दिया है। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मूल्य है। इसका भी आंसर आयोग ने ई दिया है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार 3 प्रश्नों के आंसर आयोग ने ई दिए हैं। ई को हम स्पेशल मार्क करते चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है। तो यह योजना सिडबी से संबंधित है, यानी कि इसका आंसर हो गया डी। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा DMIC निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका भी आंसर आयोग ने दिया है ई। सुपरमार्केट की आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है। इसका भी आंसर आयोग ने दिया है ऑप्शन नंबर ई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है ऑप्शन नंबर सी, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ प्रायर लर्निंग। ग्रीन अकाउंटिंग के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। इसका भी आंसर आयोग ने दिया है ऑप्शन नंबर ई, यानी 20 प्रश्न में ही 6 ऐसे प्रश्न हैं जिनका आयोग ने आंसर ई दिया है। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप आरंभ किया गया था। तो 3rd कृषि रोड मैप आया था नवंबर 2017 में, जिसकी टाइम पीरियड है वर्ष 2022 तक। बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्राकृतिक खतरों से बचने हेतु कदम संबंधित हैं। इसका भी आंसर आयोग ने दिया है ई।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से औद्योगिक निवेश नीति 2016 संबंधित है। फूड पार्क एवं टेक्सटाइल पार्क परियोजना में ब्याज की सब्सिडी सीमा 35% तक होना। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर का सही प्रतिशत क्या है? तो दिए गए कोई भी प्रतिशत सही नहीं है, इसलिए आंसर है इसका ई। बिहार में सबसे गरीब जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। अगर पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन सबसे गरीब जिला है, तो आंसर हो सकता था ए से डी में कोई भी, लेकिन चूंकि सबसे गरीब जिला पूछा है और ऑप्शन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसका आंसर आयोग ने दिया है ई। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? तो काकोरी स्थान पर लूटा गया था, तो 26 का बी। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया? तो मुस्लिम समूह का यह जुटा नहीं पाया था समर्थन, यानी 27 का बी राइट आंसर है। बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किससे प्रबल प्रभाव के कारण था? इसका सही उत्तर है आनंद पंडरे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया? सही उत्तर है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गर्म दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? भिक्षावृत्ति की राजनीति, ऑप्शन नंबर बी। नेताजी द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा कब की गई थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को। 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज में लाठी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने किया जो दृढ़तापूर्वक सिपाहियों में शामिल हो गए जब वे आरा पहुंचे। इसका सही उत्तर है बाबू वीर कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या कर दी थी दिसंबर 1931 में। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में से किसने किया था? तो वीर सावरकर ने किया था, बी.डी. सावरकर, यानी 36 का आंसर है ए। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा? इसे आप भी लगा लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछने का ट्रेंड बीपीएससी में बहुत चला है। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? एस.सी. बोस का यह स्टेटमेंट है। फणिभूषण नारायण घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? इसकी हत्या वैकुंठ शुक्ला ने की थी, यानी 38 का बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53rd अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो रामगढ़, हजारीबाग। रामगढ़ अधिवेशन, गया अधिवेशन और बांकीपुर अधिवेशन, इन 3 अधिवेशनों के बारे में आप A to Z पढ़ लें। इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? विश्वनाथ दुबे इसका सही उत्तर है, यानी 40 का डी। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन हैं। मैं आपको रोक के केवल आंसर बताते जा रहा हूँ ताकि अगर आप बनाएं तो आपके पास आंसर हो। 41 का ए। 42 जो फर्नीचर वाला सवाल है, इसका सही उत्तर है डी। 43 का सही उत्तर है ए, जो सीरीज का क्वेश्चन है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या एजुकेशन निकेतन के चैनल पे हमने आंसर के साथ इसे अपलोड किया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दी जाएगी। 44 का सी, 45 का ए, 46 का सी, 47 का ई, 48 का सी, 49 का बी और 50 का डी। चलिए अब 51 से चलते हैं। साइंस का प्रश्न है। साइंस के प्रश्नों को भी आप आराम से देखें। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के
अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है? तो इसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही संबंध कौन सा है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बाई आयतन, यानी कि सी। छिपकली का पैर किस प्रकार काम करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है, तो 746 वाट 1 हॉर्स पावर के बराबर होता है, यानी 54 का सही उत्तर है ए। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में 7 रंगों को क्रम क्या है सही? तो विग्योर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किसी तरल पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है कब भाई? जब तरल पदार्थ पर दबाव बढ़ाने से। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो मध्यम कण अपनी औसत स्थिति को छोड़े बिना ऊर्जा को ट्रांसफर करता है, यानी कि 57 का सही उत्तर है डी। एक पियानो की पिच कम करने के लिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल से गैस के बुलबुले के निर्माण को कहा जाता है? इसको कहा जाता है वाष्पीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं। निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है चांदी, लोहा और तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक चांदी का, इसके बाद लोहा का, इसके बाद तांबा का। हाइड्रोजन को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जा रहा है, सबको आपको पता होगा, यानी 60 का सही 8 का सही उत्तर है सी। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का समुद्र और महासागर में कितना परसेंट है? तो 97.4%। प्रेशर कुकर में खाना पकाने में कम समय लगता है क्योंकि यह पानी के क्वथनांक को बढ़ाता है, यानी कि 20 का राइट आंसर है। सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है, इसका सही उत्तर आयोग ने दिया है ई। फूल के प्रजनन तंत्र को होते हैं पुंगेसर और गर्भकेसर, यानी कि 72 का सही उत्तर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? इसका सही उत्तर है इंसुलिन। मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही उत्तर है पीयूष ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर ए। फुसफुसीय धमनी एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजनित रक्त वहन करती है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग से बना होता है, इसका सही उत्तर है 94%, यानी 76 का सही उत्तर है डी। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह क्यों होता है? तो अधिकृत प्रतिवर्ती क्रिया के कारण, यानी 77 का सही उत्तर है बी। 78 है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। टीकाकरण की कल्पना किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज किया था, ये आपको बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? तो पेंसिलिन मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है। लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी में भारत और चीन के मध्य हुई झड़प की तिथि क्या थी? तो ये 15 जून 2020 को हुई थी, जिसका कि हाल ही में 2 वर्ष पूरे हुआ है। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध है, तो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ के सुधारों से, यानी ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य क्या? न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग के कितने प्रतिशत भाग की आपूर्ति करता है? इसका सही उत्तर 84 का सी। वंशधारा जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार वर्ष 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, इसका भी सही उत्तर है ई। भारत सरकार के अनुसार क्रायो जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, सड़क के निर्माण में किया जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेंगे।
क्वायर जियो टेक्सटाइल में नमक पदार्थ का उपयोग किया जाता है सड़क निर्माण में। क्वायर जियो टेक्सटाइल। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ रुपए के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का योगदान कितना है? तो 250 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी। विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो उसमें भारत की रैंकिंग 16वीं थी, लेकिन आप लेटेस्ट रैंकिंग याद कर लें। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत में उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं। तो उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य हैं केरल सबसे अधिकतम और न्यूनतम है आंध्र प्रदेश। किसके अनुसार? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार। किस देश के ने उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया है? तो उइगर मुसलमान आपको पता है चाइना के हैं, और ये विधेयक जो है पास किया है यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संपर्क नीति क्या है? तो ई कूटनीति। बी 93 है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 में निम्नलिखित में से किन देशों को शामिल किए जाने की बात कही है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रसिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर किस देश के साथ भारत ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 का आयोजित किया? ऑस्ट्रेलिया। ये भी अब इम्पोर्टेंट नहीं है। आर्थिक कूटनीति के तहत भारत के तहत हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क से छूट प्रदान की? 97% उत्पादों को। अगला है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के बावजूद कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है लाओस। निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को ISS के साथ डकिंग की प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा था? 19 घंटे समय लगे थे, यानी इसका सही उत्तर है C 97 का। ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन की खोज के लिए किस देश ने FAST नामक वेधशाला या टेक्नोलॉजी स्थापित की है? सही उत्तर है 98 का B चाइना। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए कोविड-19 के न्यूनतम प्रकार क्या है? तो इसका सही उत्तर है A3I, यानी 99 का C। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड की टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है अरविंद टेक्सटाइल कंपनी, यानी कि 100 का ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 2019 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो बेन स्टोक्स, इंग्लैंड। महिला क्रिकेटरों के लिए BCCI का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अंजुम चोपड़ा, यानी कि सही उत्तर है 102 का C। वर्ष 2019 के लिए 77 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 के निर्देशक कौन थे? सैम मेंडेस, 103 का A। सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया 2019 का? तो काफ़ी पुराना है, लेकिन चूंकि पूछा है तो आपको बता देता हूँ। वासुदेव मोही। 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इथियोपिया के नागरिक को दिया गया था। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो DMCC। विश्व आर्थिक मंच का 2020 का क्रिस्टल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो दीपिका पादुकोण को, ऑप्शन नंबर डी। भारतवर्ष 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लाल किला, दिल्ली में। न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन थे? लियो कार्टर। तो इस फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश को विकराल रूप ले लिया? सही उत्तर है 110 का ऑस्ट्रेलिया में। भारत में शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? हर्यक वंश था, यानी कि 111 का A। अशोक के किस अभिलेख में अकाल या दुर्भिक्ष का वर्णन है? मोगोरा अभिलेख, यानी कि 112 का A।
मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था? तो ये बेसिकली फौजदारी न्यायालय हुआ करता था, यानी 113 का बी। अगला है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त प्रथम। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? गुर्जर प्रतिहार वंश का था, यानी 115 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमिकर नहीं था? भाग, भोग, उद्दंग तीनों भूमिकर था, पीठ जो था वो भूमिकर नहीं था। किस सुल्तान ने सेना से में दाग और चेहरा लागू किया था? दाग और चेहरा पद्धति किस सुल्तान ने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद करवाया? दलाई ए फिरोज शाही, यानी कि सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। किस राजपूत के महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था? राणा बिरसाल। आपने देखा है कि राजपूत और मुगल को मिलाकर बीपीएससी में प्रश्न पूछने का एक ट्रेंड शुरू हुआ है। आपने देखा होगा प्रिंसिपल के एग्जाम में भी, हेडमास्टर वाले जो एग्जाम हुई थी उसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था, और यहाँ पे भी देखिए एक प्रश्न पूछा गया। तो इस टॉपिक को आप कवर कर लेंगे। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकवाई थी जिसे जंजीर आदिल कहा जाता था? जहांगीर ने, यानी कि 120 का सही उत्तर है बी। शेर शाह की भूमि लगान की व्यवस्था निम्नलिखित में से किसकी तुलना की जा सकती है? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? तो बक्सर के युद्ध 1864 में 1764 में मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो बाजीराव द्वितीय ने, यानी कि 123 का सही उत्तर है बी। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो दादा भाई नौरोजी, ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने थे। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन थे? दीनबंधु मित्र, यानी 125 का सी। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर है सिताब राय, राजा सिताब राय। थोड़ा सा ब्लर हो गया है इसलिए एक बार देख लेंगे आप। बिहार में 3 कटिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ी हुई थी? नील से जुड़ी हुई थी। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ था? 1908 में घटित हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो 1922 का जो सम्मेलन हुआ था, वो गया में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। एक कांग्रेस से भी बीपीएससी में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वाले सेक्शन को भी लूसेंट के 2 पेज में कवर किया गया है, उसे आप पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से किस महासागर या सागर में सुंडा खाई स्थित है? तो हिंद महासागर। विश्व की सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? सही उत्तर है चाइना। बुशमैन निवास क्षेत्र कहाँ का है? कालाहारी का। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा क्या है? तो मोजाम्बिक धारा, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज ही उत्पादन कर सकता है? तो ऐसी स्थिति केवल जीवन निर्वाह कृषि की स्थिति में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। सूर्य को उष्ण आर्द्र हवा कहाँ से चलती है? इसका सही उत्तर है ई। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि यह हवा किस क्षेत्र में चलती है। गिर नेशनल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है गिर नेशनल पार्क। संगमरमर चट्टानों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे कायांतित चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी 138 का सी। निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता अधिकतम होती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिकतम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन। मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड तीनों मुख्य घटक है। इसका सही उत्तर है डी। ये वाला भी टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से मिलकर पाकिस्तान को जाती है? इसका सही उत्तर है सतलुज नदी, यानी 141 का ए।
जैव मंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। 142 का ए। लीपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? चूंकि वर्णन नहीं किया गया था कि किसके अनुसार पूछा गया है, इसलिए आयोग ने ज़्यादा सेफ समझा ऑप्शन नंबर ई को। छठ पूजा किन माहों में मनाई जाती है? तो मार्च और नवंबर महीने में छठ की पूजा मनाई जाती है। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है या था? इसका सही उत्तर है कि सीमेंट के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब यहाँ सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, केवल मलबे बचे हैं। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो 16.5 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जल मंदिर बिहार के पावापुरी में स्थित है, जो कि जैन धर्म के लिए बहुत पवित्र स्थल है। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी तीनों करता है। पूर्णिया सीमा साझा नहीं करता है क्योंकि ये इस साइड में आ जाता है, यहाँ पे है किशनगंज। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 1205 औसत वर्षा होती है बिहार में, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। तो ये रहे आर्ट एंड कल्चर के ऑफिसर की जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी प्रीलिम्स, उसके 150 प्रश्नों के ऑफिशियल आंसर की के साथ विश्लेषण।